पिछले भाग में हमने जाना रुद्राभिषेक का गूढ़ महत्व और शिव पूजन की संपूर्ण विधि। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे कर्म यानी पाप और पुण्य किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? आज के इस भाग में हम जानेंगे शिव पुराण की दृष्टि से पाप और पुण्य क्या होते हैं, कौन से कर्म पुण्य की श्रेणी में आते हैं और किन कर्मों से पाप की रचना होती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि कैसे भगवान शिव की भक्ति के माध्यम से आप पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं पाप और पुण्य के रहस्यमयी वर्णन की इस आध्यात्मिक यात्रा को। शिव पुराण में कहा गया है, जो कर्म अज्ञान, अहंकार, क्रोध और स्वार्थ से किए जाते हैं वे पाप कहलाते हैं। पाप वह कार्य है जिससे व्यक्ति को अंततः दुख, अशांति और बुरे परिणामों का सामना करना पड़ता है। पाप करने से न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्मों में भी कष्ट भोगना पड़ता है। चलिए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार प्रमुख पाप कर्मों को। विद्येश्वर संहिता में कहा गया है कि कर्माणि शुभाशुभानि मनसा वाचा कर्मणा तानि लोके प्रकटानि जंतु बाध्यन्त्यहो। अर्थात मनुष्य द्वारा मन, वचन और कर्म से किए गए शुभ और अशुभ कर्म ही आगे चलकर उसके सुख दुख, जन्म मरण और पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। हिंसा यानी किसी भी जीव को अकारण पीड़ा देना, झूठ बोलना यानी छल और कपट करना, चोरी करना यानी दूसरों की वस्तु को अनुचित रूप से लेना, पर नारी गमन यानी अनैतिक संबंध बनाना, अत्याचार और अन्याय करना यानी निर्दोषों को सताना, नशा और दुर्व्यसनों में लिप्त रहना, गुरु, माता पिता और देवताओं का अपमान करना, दान का अनादर करना और असहायों की उपेक्षा करना, पवित्र स्थानों और धर्म ग्रंथों का अनादर करना, शिव तथा अन्य देवताओं की निंदा करना। शिव पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति पाप करता है वह केवल अपने वर्तमान को ही नहीं बल्कि भविष्य को भी अंधकारमय बना लेता है। शिव पुराण में कहा गया है, जो कार्य धर्म, परोपकार और सत्य पर आधारित होते हैं वे पुण्य कहलाते हैं। पुण्य कर्म वे होते हैं जो हमें आध्यात्मिक उन्नति, शांति और मोक्ष के मार्ग पर ले जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्रमुख पुण्य कर्मों की सूची। सत्य बोलना यानी हर परिस्थिति में सच का साथ देना, अहिंसा का पालन करना यानी किसी भी प्राणी को कष्ट न देना, दान देना यानी निर्धनों, जरूरतमंदों और संतों की सेवा करना, भगवान शिव और अन्य देवताओं की आराधना करना, गुरु, माता पिता और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, अच्छे विचार रखना और सद्गुणों को अपनाना, कर्मयोग में विश्वास रखना और परिश्रम करना, तीर्थ यात्रा करना और धार्मिक अनुष्ठान करना, रुद्राभिषेक और मंत्र जाप करना, अन्नदान, गौसेवा और प्रकृति की रक्षा करना। शिव पुराण में कहा गया है, पुण्य कर्म करने से व्यक्ति के सभी संकट दूर होते हैं और वह मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। पाप और पुण्य का फल। भगवान शिव ने कहा है कि पाप और पुण्य का फल व्यक्ति को उसी जीवन में या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। पाप का फल: गरीबी, बीमारी और मानसिक अशांति, अकाल मृत्यु और कष्टपूर्ण जीवन, असुरों और पिशाच योनि में जन्म, नरक में कठोर दंड और यातनाएं, बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसना, जीवन भर भय, चिंता और दुख में रहना। शिव पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति पाप करता है उसे अपने कर्मों का दंड अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। पुण्य का फल: शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन, स्वस्थ शरीर और दीर्घायु, धन,
वैभव और संपत्ति की प्राप्ति, अच्छे परिवार और समाज में जन्म, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति, आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति। शिव पुराण में कहा गया है, पुण्य करने वाला व्यक्ति इस लोक और परलोक दोनों में सुखी रहता है। पापों से मुक्ति का उपाय। अगर किसी ने जीवन में पाप किए हैं तो भगवान शिव ने उन्हें मिटाने के लिए कुछ उपाय बताए हैं। पाप नाश के लिए आवश्यक कार्य। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, रुद्राष्टकम, शिव चालीसा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तीर्थ यात्रा करें और गंगा स्नान करें, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा और गरीबों की सेवा करें। सच्चे मन से भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करें। शिव पुराण में कहा गया है, शिव केवल जल अर्पण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त को सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। शिव पुराण यह स्पष्ट करता है कि मनुष्य का हर विचार, हर शब्द और हर कार्य उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए हर कर्म करने से पहले सोचें, सत्य, धर्म और शिव भक्ति के मार्ग पर चलें, पाप से बचें और पुण्य अर्जित करें। जो व्यक्ति अपने जीवन में शिव भक्ति और सत्कर्म करता है वह न केवल इस लोक में बल्कि परलोक में भी सुखी रहता है। पाप कर्म करने से केवल कष्ट ही मिलता है, इसलिए सदैव पुण्य कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। शिव पुराण में कहा गया है, जो शिव के चरणों में समर्पित होता है वह कभी पाप के बंधन में नहीं बंधता। आज हमने जाना कि हमारे कर्म ही हमारे पाप और पुण्य का निर्माण करते हैं। शिव पुराण की दृष्टि से यह केवल धार्मिक अवधारणा नहीं बल्कि आत्म कल्याण और मोक्ष की राह है। आशा है कि इस ज्ञान से आपको अपने जीवन को समझने की एक नई दिशा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस शिव पुराण श्रृंखला को आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह जानना बहुत जरूरी है कि केवल पूजा नहीं बल्कि सच्ची भक्ति कैसे शिव को प्रसन्न करती है। तो जुड़े रहिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर हर महादेव।